इधर महाराज बटेश्वर के राजा है सूरसेन का पुत्र वसुदेव, इन्हीं को महाराज कंस की चचेरी बहन विहाई है। समझाने लगे। कंस ने जब देवकी का विवाह किया, रथ पर सवार होकर के और विदा करने के लिए बड़े उत्साह के साथ चला जा रहा है। उसी समय आकाश से वाणी हुई, भोजराज का जिस देव की बहन को इतने उत्साह के साथ विवाह करके विदा करके लिए जा रहा है, उसी का 8वां बालक होगा। कंस ने जैसे महाराज ये वाणी सुनी, कंस ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, उसने कहा ये क्या हुआ? जिस बहन को इतना प्रेम करते हुए विदा के लिए जा रहे हैं, किसी का 8वां बालक होगा, वो मेरा काल होगा। और विचार किया, न रहेगा मांस और न बनेगी बांस को ही कटवा दे रहे। केसों को पकड़ा और जमीन पर महाराज खींच लिया, पटाखा हुआ, नीचे आकर देवकी गिर गई। नंगी तलवार निकाली इसने, मारने के लिए उद्यत हुआ, कोई बचाने वाला नहीं है। वसुदेव ने विचार किया, चलो हम ही प्रयास करते हैं कि छोड़ देवे। वसुदेव जाकर के पहुंचे, मुझे महाराज ये बताओ, अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हो? बहनोई, तुमने आवाज को नहीं, आकाशवाणी को नहीं सुना? सुना? क्या सुना? हे भोजराज कंस, जिस बहन को जो उत्साह के साथ विवाह करके विदा करके लिए जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। वसुदेव ने कहा, महाराज सुनो, 8वां बालक काल होगा। देवकी तो काल नहीं है ना, 7 पुत्र तो काल नहीं है। जब तुम देवकी को मारोगे 1 हत्या लगेगी, और 7 पुत्र इसके और पैदा होंगे, तुम्हें 8 हत्या लग जाएंगी, जो निशब्दार ये मारे जाएंगे। इनको छोड़ दो, 8वां जो पुत्र होगा वो हम तुमको दे देंगे, चाहे तुम उसे मार देना और चाहे छोड़ दो। कंस के बात समझ में आ गया। विदा होकर वसुदेव पहुंचे अपने बटेश्वर। समय व्यतीत होता गया, पहला बालक पैदा हो गया। वसुदेव ने बालक को लिया और बालक को लेकर के जाकर के कंस के पास पहुंच गए। जैसे कंस के पास पहुंचे, महाराज की जय हो, कहो ये पुत्र पहला हुआ है, ये पुत्र को लेकर के हम आए हैं। भोजराज कंस ने उस पुत्र को लिया, मांस का लोथड़ा, विचार किया, ये मांस का लोथड़ा मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हम तो इतने बलशाली हैं। कितना बलशाली कंस है, ध्यान देना। इतना बलशाली कंस है कि महाराज एक हाथी बिचल गया, कुबलिया पीठ नाम का हाथी बिचला, तो जाकर इसके राज्य में पहुंच गया। चारों तरफ त्रायमाम हो रही थी, जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत हाथी में थी। इस महाराज कंस ने क्या किया कि उसी समय हाथी को पकड़ा और पकड़ करके एक चक्कर भरो और चक्कर भर के घुमा करके फेंक दिया, और सीधा जाकर के मथुरा से ये महाराज बिहार में जाके गिरा। ध्यान देना कितना बलशाली है, ध्यान देना कितना बलशाली है कि एक बार ये जाकर के जिस समय परशुराम तपस्या कर रहे थे, इसकी पांव की खुजली नहीं मिट रही है, तो खुजली नहीं मिट रही, जाकर के परशुराम जिस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, उसी पर्वत को जाकर के उसने हिला दिया। परशुराम घबरा गए। परशुराम ने कहा, कौन वीर है जो पर्वत को हिला रहा है? कंस बोला, महाराज हम हैं, हम युद्ध करना चाहते हैं। परशुराम ने विचार किया कि इतना बलशाली, चलो परीक्षा कर ली जाए। धनुष तो यदि आकर लो, इस धनुष को ले लो, इसकी प्रत्यंचा को तुम चला दोगे, हम जान लेंगे तुम हमसे युद्ध कर लो। उसी समय कंस ने उससे महाधनुष को ले लिया और बाएं हाथ से खेलते के सो प्रत्यंचा को चढ़ा। परशुराम के महाराज पिंडली हिल गई। परशुराम ने विचार किया, इससे विजय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसी समय कहा, जाओ ये धनुष ले जाओ और जाकर के अपनी नगरी में रख देना। जिस दिन इस धनुष को तोड़ने वाला आ जाएगा, उसी दिन वो तुम्हारे लड़ने वाला भी आ जाएगा। अब वो लड़ेगा, तेरी पांव की खुजली क्या तुझे भी मिटा मिटा। परशुराम ने कहा, महाराज क्या किया? श्री सुखदेव जी समझाने लगे, वही धनुष लेकर के कंस आया और उसने महाराज बड़ी सुरक्षा में धनुष रख दिया। क्यों? परशुराम का ये महाराज वरदान लगा हुआ है कि जो धनुष को तोड़ देगा वही कंस का वध कर देगा। तो वहां पर इतने पहरेदार लगे हैं कि कोई देख भी झांक भी नहीं पा रहा है। हाँ, और
जरासंध ने अपनी 2 पत्नियां अस्थि और प्राप्ति इस कंस को ब्याही और जो हाथी को फेंका था वही हाथी दहेज में इसे दे दिया। इतना बलशाली है क्योंकि फल को देखते ही जरासंध ने अपनी पत्नियां कंस को ब्याही, अपनी बेटी कंस को ब्याह दी और वो हाथी भी दहेज में दे दी। पहला बालक महाराज विचार किया ये तो मांस का लोथड़ा है, ये निगाह क्या निगारेगा। उस समय बालक को महाराज वापस कर दिया। वसुदेव लेकर के पुनः पहुंचे और जाकर के देवकी को दे दिया। नारद बाबा ने विचार किया कि अगर एक एक करके वापस करता रहा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए चलो हम कोई ना कोई रास्ता निकाले जो भगवान जल्दी पृथ्वी पर आ जाए। कैसे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भोजराज कंस की जय हो। जैसे गुरुदेव प्रणाम, आइए आसन दे दिया, बैठिए महाराज, बैठिए बैठिए। कुशल को पूछने लगे। नारद जी बोले भोजराज कंस था, वैसे तो हम आते तो तुम कम खुश नजर आते थे, लेकिन आज तो तुम्हारा चेहरा फूल से ज्यादा में खिला हुआ है, बड़ी खुश हो रहे हो, क्या बात है, आज कुछ का प्राप्त हो गया है।